जजवार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मू बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश कांग्रेस में जहां बगावती तेवर देखे पर मिली, तो अब पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत के पीरा कांग्रेस के बैठक में छलके। चरणदास महंत कहिन कि हम सबो हारने पर दुखियन, एक दूसरे मुंह लुकातन। ये बेरा सचिन पायलट हा ढांढस बंधाइस। काली मणिपुर ले राहुल गांधी के भारत जोड़ो नई यात्रा शुरू होए पर जाते ये में शामिल होए पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री शिव डहरिया दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी की यात्रा ले पहली सियासी बयानबाजी घलो तेज हो गए। प्रदेश में रिकॉर्ड 103.63 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे जा चुके हैं। ये कर बदला में किसान मल्ला 22,500 करोड़ रुपया के भुगतान घलो करे जा चुके हैं। धान खरीदी केंद्र ले 63 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान के उठाव हो चुके हैं। महादेव ऐप मामला में 2 बड़े गिरफ्तारी हुए हैं। ये मामला में ईडी हा 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। 5 दिन तक दोनों आरोपी रिमांड में रहे। महासमुंद में पुलिस ला एक बड़े सफलता मिले है। पुलिस चेकिंग के बेरा 5 करोड़ के 8 किलो सोना ला जब्त करे है। यह मामला में पुलिस 5 लोगों ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन सोना ला खड़गपुर ले महाराष्ट्र लेके जात रहे। डोंगा गांव के तुमीबोड़ गांव के स्थायी प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में नियमितता पाए गए है। यहाँ खाए में खाली पोहा दे जाते संगी हॉस्टल में सफाई के संग कपड़ा बिस्तर घलो लइका मन ले ही धुलवाए जाते। मामला के आगू आए के बाद एसडीएम जांच के आदेश दे संगी दोषी मन पर कार्रवाई के बाद घलो कहे जाते। बुलेटिन की शुरुआत कर एक बड़े खबर के संग। दंतेवाड़ा ने बड़े खबर है जहां एक इनामी समेत 3 नक्सली सरेंडर करे। नक्सली मन ऊपर 5 लाख रुपए के इनाम रहीस। जवाब एलओएस कमांडर रहीस इनामी नक्सली गंगा। तीनों नक्सली कई बड़े घटना में शामिल रहे। एसपी गौरव राय के आगू ये सबो नक्सली सरेंडर करे। तो ये बड़े खबर दंतेवाड़ा ले ये बेरा के आप मन तक पहुंचातन। एक इनामी समेत 3 नक्सली मन सरेंडर करे। ये नक्सली ऊपर 5 लाख रुपए के इनाम रहीस। जवाब एलओएस कमांडर रहीस इनामी नक्सली गंगा। तीनों नक्सली कई बड़े घटना में शामिल रहे। एसपी गौरव राय के आगू ये नक्सली मन सरेंडर करे। बर्तन आगू छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में हाहाकार माचे। प्रदेश कांग्रेस में जिया बगावती तेवर देखे पर मिली, उन्हें अब पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत के पीरा कांग्रेस के बैठक में चल के जेकर वीडियो वायरल हुआ थे। असल में प्रदेश कांग्रेस के नवा प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरा मरी। वोमन कांग्रेस के बैठक घलोलीन। ये बेरा डॉक्टर चरणदास महंत नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के आगू अपन पीरा बयां करत हुए कहिन कि विधानसभा चुनाव में मिले हार ले हम सब दुखी हन, एक दूसरे मुंह छुपाथन। जेकर ऊपर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कहिन कि हार ले दुखी हो, फिर आगू घलो देखना है। ये मुद्दा ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहिन कि बड़े नेता मन के बारे में हमला ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कोनो ला घलो ऐसे परिणाम के उम्मीद नहीं रही। विधानसभा के जन परिणाम है सब पर चौंका दिए है। हम लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह चुरा के ही घूम रहे हैं, नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहे। ये सबकी हालत है और हम लोग काफ़ी दुखी हुए हैं। उम्मीद से परे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। और कुछ कहीं हो ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने सरकार के काम के दम पर, संगठन की ताकत पर हम लोग यहाँ सरकार दोबारा बनाएंगे। जीवन में और राजनीति में कभी रुककर पीछे देखेंगे तो बहुत से ख्याल मन में आते हैं। इसलिए हम लोगों को तो अब आगे की तरफ देखना है। किस संदर्भ में कैसे वो बड़े नेताओं के बारे में ज़्यादा हमको बोलना सूट नहीं करेगा, लेकिन किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। परिणाम विपरीत आया। सभी लोग
इससे डिप्रेस हैं। रविवार के मणिपुर ले राहुल गांधी के भारत जोड़ो नई यात्रा शुरू हुए बर जाते ये शामिल हुए बर शनिवार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत और पूर्व मंत्री शिव डहरिया दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा ले पहली सियासी बयानबाजी गलो तेज हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहें कि वन भारत जोड़ो यात्रा की जगह ज्ञान यात्रा करना चाहिए, कोनो न कोनो गांव में ज्ञान मिल जाए। जेकर जवाब में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कहिन के हमन गिरिराज सिंह के बयान ला गंभीरता ले नहीं लेवन, भारत जोड़ो यात्रा संविधान ला बचाए बर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत कहिस कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो नई यात्रा ले कांग्रेस पार्टी ला लाभ होई। राहुल गांधी थेथरोलॉजी छोड़े, जोड़ो यात्रा के बदले, न्याय यात्रा के बदले आप ज्ञान यात्रा लें। कोई न कोई ज्ञानी गांव का आपको ज्ञान देगा, ज्ञान की कमी है। गिरिराज सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, उनके जो मैं कहता हूं कि उनके बयानों पर हम कभी उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वे एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। अन्याय का वातावरण देश में जो फैला हुआ है, उसमें न्याय कब तक होगा, ये जगाने के लिए, ये चतलाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे समय जब लोगों को सोचना है कि आने वाला भविष्य किसके हाथों में सौंपना है, जो संविधान को मानता नहीं उसके हाथ में सौंपना है या संविधान को मानने वाले के हाथ में सौंपना है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरों पर सियासत शुरू हो गया। डिप्टी सीएम अरुण साव कांग्रेस पर तीखा हमला बोलिन। लोरमी पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव कहिन के पीएम मोदी के विरोध करत करत कांग्रेस नेता राष्ट्र और जनता के विरोध करे लगे हैं। ये वजह के कांग्रेस ले जनता दूर जा चुके हैं। ये बेरा डिप्टी सीएम अरुण साव अवैया चुनाव में प्रदेश के सबो 11 लोकसभा सीट जीते के दावा घलो करें। कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते ये देश और देश की जनता का विरोध करने लगे हैं और इसलिए कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में बजट की तैयारी शुरू हो गया। सत्ता परिवर्तन के बाद नवा सरकार ला यह पहली पूर्ण बजट नवा सरकार के हुई। वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी ये बजट पेश करी। बजट की तैयारी ला लेके चर्चा करिन के बेरा ओपी चौधरी कही कि पिछला कांग्रेस सरकार कई भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता कर रही, जेकर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। ये बजट में भाजपा कई बड़े रिफॉर्म करी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बात करी से हमारे संवाददाता स्टार जैन है। छत्तीसगढ़ में बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बजट एक बड़ी जिम्मेदारी है, नई सरकार बनने के बाद पहली बड़ी प्लानिंग आप लोग की हो रही है, क्या तैयारियां चल रही है? कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर लेकर ढकेल दिया, तमाम तरह के माफिया राज चलाए, तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए, उसके कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से बिगड़ी है। और उस बिगड़ी हुई वित्तीय परिस्थितियों में भी हम किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, हम सारे लोगों के लिए मोदी जी की गारंटी को पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बड़े रिफॉर्म्स भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आने वाले 1 से 1.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के राजस्व आय में, प्रदेश के आर्थिक स्थिति में, वित्तीय प्रबंधन में आमूलचूल सुधार हो सके। उसका भी एक विजन और रोड मैप हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विभागीय चर्चाएं हो रही है मंत्रियों से, अधिकारियों से, किस प्रकार का फीडबैक हो रहा है? सभी विभागों से, सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगणों से, हमारे सचिवों, अधिकारियों से, सभी से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्शन से भी हम इंटरेक्ट करके, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, उनसे फीडबैक लेकर के प्रदेश के बेहतरी के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक मीडियम टर्म विजन, एक शॉर्ट टर्म विजन, तीनों परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ उनका कहना है कि बजट बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रदेश में न सिर्फ फाइनेंशियल वित्तीय अनियमितताएं जो थी उसको दूर करते हुए नई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करना है, बल्कि हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ प्रोविजंस रखने हैं और योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक, आम जनता को फायदा मिले। हम कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर 19 दिन बाचे। ये कर पहली प्रदेश में रिकॉर्ड 103.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे जा चुके हैं। ये कर एवज में किसान मतलब 22,500 करोड़ रुपया के भुगतान करे जा चुके हैं। वह धान खरीदी केंद्र ले 63 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान के उठाव घलो हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के साथ सरकार ये दरी मोदी के गारंटी के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करत है। 1 नवंबर 2023 ले शुरू है धान खरीदी 31 दिसंबर 2024 तक जारी रही। महासमुंद जिला में पुलिस ने एक बड़े सफलता मिले। सिंघोड़ा पुलिस एक कार ले 7 किलो 861 ग्राम सोना बरामद करे, जेकर कीमत 4 करोड़ 76 लाख रुपया बताया जाते। पुलिस 5 लोगों ला हिरासत में ले है, जेकर मन ले पूछताछ करे जाते। असल में पुलिस ला मुखबिर ले सूचना मिले रही कि सोना के बड़ा जोन खेप है वो आने वाला है। सूचना के आधार में सिंघोड़ा पुलिस रेहटी खोल चेक पोस्ट में चेकिंग शुरू करे रही। ये बेरा ओडिशा डाहर बंगाल और महाराष्ट्र पासिंग के 2 कार आई। पुलिस दोनों गाड़ी ला रुकवाईस, तलाशी लीस। तय कार में सोना के बिस्कुट और पत्ती मिलीस। पुलिस जब कार सवार लोगों ने सोना ले संबंधित दस्तावेज मांगिस ता दस्तावेज ओमन वैध नहीं दिखा पाइस। एक बाद पुलिस सोना ला जब्त कर ली, सब आगू की कार्रवाई में जुट गए। लगभग 7.5 किलो का ये उनका सोने का ये जो निकला था, धातु का एक ये निकला, जिसकी बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ 94 लाख है। इसमें हमने 5 आरोपियों को जब्त किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 गाड़ी जो थी हुंडई क्रेटा और हुंडई i20 उसको जब्त किया है। इनके पास से 5 मोबाइल भी मिले हैं। अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने जो एक जांच एजेंसी है भारत सरकार की DRI, उसको ये मामला पूरा सुपुर्द कर दिया है। खबर डोंगरगांव क्षेत्र ले, जी हां, तुमड़ी बोड़ गांव के स्थायी प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में नियमितता पाई गई। हॉस्टल के दीवार में लिखे गए मेनू में हर दिन दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा पौष्टिक चीज दे के उल्लेख है। फिर छात्र मला खाना में खाली पोहा दे जाते। संगे हॉस्टल में सफाई के संगे संग कपड़ा बिस्तर घलो लइका मले धुलवाए जाते, जबकि हॉस्टल में एक सफाई कर्मचारी और एक रसोईया है। मामला में IBC24 की टीम हॉस्टल अधीक्षक ले बात करे की कोशिश करी, इस पर उमन कुछ भी कहले मना कर दिए। वहीं SDM जांच के आदेश दे, संगी दोषी मन पर कार्रवाई की बात कही है। बिस्तर कौन धोता है बेटा? हम लोग। आप लोग धोते हो? सर लोग आपसे धुलवाते हैं? हाँ। हैं? हम धोते हैं ना। अच्छा, और साबुन वाबुन देते नहीं सर लोग? देते हैं। नहाने वहाने के लिए? हाँ देते। ऐसी शिकायत मिल रही है आपके द्वारा कि पोहा बस दिया जा रहा है, तो मैं वहाँ मेनू अनुसार खाना उना दिया जा रहा है कि नहीं, वो मैं पूरा चेक करवा लेता हूँ। मेनू अनुसार नाश्ता, मेनू अनुसार भोजन, संध्या का भोजन ये मिल रहा है कि नहीं, मैं चेक करके जांच करवा लेता हूँ और यदि अनियमितता पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिला के रैया मजदूर मन के घर वापसी हुए। असल में बाकी गांव के 2 मजदूर ला ठेकेदार मन काम दिलाए के बहाना कर्नाटक ले गए, जहां पिछले 4 महीना ले दोनों मजदूर मन लग बंधक बना के झोपड़ी में राखे गिरी। संग मला कहूँ आए जाए घलो नहीं दे जाते रही। इस घटना की जानकारी बंधक बना के मजदूर मन अपन परिजन ला दीन। एक बाद डिप्टी CM विजय शर्मा और कलेक्टर ले न्याय की गुहार लगाई। मामला में कलेक्टर एक विशेष टीम गठित कर कर्नाटक रवाना करीस, जहां मजदूर मन के सफल रेस्क्यू कर वापिस लाएगी। ले गया हमको नांदेड़ से 2-4 दिन रखा, उसके बाद ले गया था हमको कर्नाटक में काम करवाया 2-4 दिन। उसके बाद फिर मारने पीटने लगा। बहुत परेशान थे हम लोग। खाना पीना में भी कुछ तो यहाँ नहीं, दाल में भी सुर नहीं, खाना में भी सुर नहीं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में वहाँ के गन्ने के खेतों पे काम कर रहे थे और उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। इस संबंध में हमने वहाँ के जिला कलेक्टर और श्रम अधिकारी से बातचीत की और यहाँ से टीम भेजी और उनको रेस्क्यू करके भी लाया गया है और वो सारे सुरक्षित हैं। उनका स्टेटमेंट अभी लिया जाएगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। बेमेतरा में IBC24 की खबर के एक बड़े असर हुए। स्कूली लइका मन ले भरे वाहन पलटे के मामला में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा प्रधान पाठक ने नोटिस जारी करे। बता के जिला के बेहरा गांव के माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्रा खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर कुसमे जात रही। यही बेरा कुसमे गांव के आसपास अनियंत्रित होकर स्कूली लइका मन ले भरे छोटा हाथी वाहन पलट गए। साथ में 30 लइका घायल हो गए। तीनों लइका ला गंभीर चोटा है, बेकहारा रेफर करे। खबर ला IBC24 में प्रमुखता दिखाई गई। एक बाद मामला में कार्रवाई करेगी। ये घटना में स्कूल के शिक्षक मन के घलो लापरवाही आगू आए, जनमन माल वाहक जिसे वाहन में लइका मन ला लेके गए हैं।
रायगढ़ जिला सड़क हादसा के मामला में हर साल सुर्खी में रही। जिला में हादसा के आंकड़ा चिंताजनक है। जिला में 1 जनवरी 2023 ले 31 दिसंबर 2023 तक 40,000 ले ज्यादा लोगन ऊपर जुर्माना लगाए गए। इनमें 2 पहिया 4 पहिया समेत बड़े गाड़ी गलो शामिल है। विभाग है इमन ले 2.25 करोड़ रुपया के जुर्माना वसूले है। फिर ये सब के बावजूद गलो जिला में सड़क हादसा में कोनो कमी नहीं आए। जिला में 616 सड़क हादसा हुए। ये में 316 लोगन अपन जान गंवाए हैं और 601 लोगन घायल हुए हैं। जितना दबाव है रोड पर उस हिसाब से रोडें बन नहीं पाई हैं। हमारी रिंग रोड बन जाती तो ये व्यवस्था और सुदृढ़ होती। रायगढ़ का थोड़ा जो यातायात का दबाव है वो कम होता। तो कई चीज़ें हमको शासन प्रशासन को करनी पड़ेंगी और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी नियमों की अनदेखी न करते हुए जो भी यातायात नियम है उनका पालन करना होगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में लगातार यातायात की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। स्कूलों में जाके शैक्षणिक स्कूलों में प्रोग्राम कर रहे हैं, चौक चौराहे पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। फिर भी नहीं मानने पे लोगों पे नियमानुसार MVAC के नियमानुसार उसमें चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। कबू लड़कियां कुछ ऐसे सीख दे जाते जेकर अनुसरण बड़े लोगन घलव करते। कुछ ऐसी देखे बर मिली से सूरजपुर के कैलाशपुर गांव में। असल में ये गांव में बीते कई साल ले सड़क की स्थिति बड़ जर्जर है। जेला लेके कुछ दिन पहले स्कूल के लड़कियां खुद सड़क के गड्ढा ला भरे के काम शुरू करे रहे, जेकर ले प्रभावित होकर अब गाँव के लोगन घलव सड़क के गड्ढा ला भरे के काम करत है। हमारे पूर्व विधायक खेलता जी रोड का भूमि पूजन भी करवाए, शिलान्यास भी करवाए, PWD द्वारा उनके अधिकारी भी आए और बोले कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा वैसे रोड का काम चालू हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि आचार संहिता खत्म हुए, सरकार गठन हुआ, 2 महीने 1 महीने के बराबर हो गया। उसके बाद भी रोड का काम किसी भी तरह से चालू नहीं हुआ। और रोड में इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, इतने ज़्यादा परेशानी है कि क्या बताएं आपको। तो हम लोग अपने से स्वयं क्या करें, कोई रोड बना नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो हम लोग स्वयं अपने से उसमें गड्ढे को भर रहे हैं। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस तरुण नगर इलाका में चाकू लेके दहशत फैलाने वाला 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे। ये तीनों आरोपी रायपुर के रहिया हैं। ये मां दिलकश ईरानी ओकर भाई साहिल ईरानी ओकर एक दूसर साथी शामिल है। तीनों आरोपी के पुलिस जुलूस निकाले। रायपुर में जो अपराध हो रहे हैं, खासकर चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर पुलिस सख्ती बरती हुई है। और सिविल लाइन थाने में एक और घटना घटी थी जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा। और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश पुलिस द्वारा ये की गई है कि चाकूबाजी जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस गंभीर है और लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। ये 3 लोगों को पकड़ा गया है। क्या प्रकरण है, थोड़ा बताएंगे आप? ये मारपीट का प्रकरण है। हथियार लेके घूमते हुए पाए गए थे। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब लोगों में की सख्ती है और पुलिस चाहे अपराध छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी को लेकर गंभीर है पुलिस? जो भी इस प्रकार के काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में उनको एक मैसेज दिया जा रहा है इनको पकड़ के कि इस प्रकार के काम अगर करोगे भविष्य में तो इस प्रकार की कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी करके। पुलिस का साफ कहना है कि जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनका पैदल मार्च निकाला जा रहा है, एक प्रकार से जुलूस निकाला जा रहा है। और इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों में इन अपराधियों के प्रति खौफ कम हो और पुलिस के प्रति विश्वास जागे। और कुल मिलाकर ये पुलिस कहना चाहती है कि लगातार वो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं जो भी इस प्रकार के आगे अपराधी की जानकारी उनको मिलती है तो उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रमा शंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। यदि धमतरी के नगर पंचायत बकारा में ज्वेलरी शॉप में कट्टा दिखा के लूटपाट करने वाला 2 युवक युवती ला पुलिस से गिरफ्तार करे। पुलिस आरोपी के नाले लूट के आर्टिफिशियल सोना के हार और देसी कट्टा बरामद करे। 3 जनवरी के आरोपी में देसी कट्टा के नोक में दुर्गा ज्वेलर्स में वारदात ला अंजाम दे। इस मामला में बकारा पुलिस आरोपी अर्पित मरकाम और प्रियंका इसरानी ला रायपुर ले गिरफ्तार करे है। आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। रायपुर में स्काउट और गाइड के सदस्य मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भेंट करें। सीएम साय स्काउट और गाइड बैच पहना के अलंकृत करी। सीएम स्काउट और गाइड के कार्य की सराहना करी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव गलो मौजूद रहे। धमतरी एसपी पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल करे। बड़बेरा ले 15 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मन के जो जमेरी सो मन के तबादला करे गए है। कोरेला पिंडरा बीओ बिना कोनो कारण शिक्षक के वेतन रोक दे रहे। इस मामला में कलेक्टर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के बात कहे है।
सुकमा में नक्सली बटालियन मुख्यालय क्षेत्र में फोर्स पहुंची। सुकमा बीजापुर जिला के सीमा में नवा कैंप लगाई गई। दुलेड़ और मेटागुड़ा के बीच फोर्स कैंप लगा है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ इलाका में ये दूसरा कैंप लगा है। एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी मौका के पहुंच के यहाँ नेतृत्व करें फोर्स के। सूरजपुर में अवैध धान लेके खाद्य विभाग के बड़े कार्रवाई यहाँ देखे मिली। बिचौलिया ले 2591 कुंटल अवैध धान जब्त करे गए, जेकर कुल कीमत लगभग 57 लाख रुपया बताए जाते। मनेन्द्रगढ़ में धान खरीदी केंद्र में तहसीलदार और जिला खाद्य अधिकारी छापा मारिस। रीपा केंद्र में 952 कुंटल धान कम मिले धान की कीमत 20 लाख रुपया है। महासमुंद के सरायपाली पुलिस से मुखबिर के सूचना में 80 किलो गांजा जब्त करे, जेकर कीमत 40 लाख रुपया है। शुक्रवार के जांजगीर चांपा के बरभाठा गांव में 2 लड़का मन के लाश मिले। इस मामला में दोनों की हत्या के बाद आगुआ है। धमतरी के टायर गोदाम में भीषण आग लगी। आग ले लाखों रुपया के सामान जल के खाक हो गए। कवर्धा में कांग्रेस पार्षद के लॉज में पुलिस छापा मारी। लालपुर रोड में होटल दक्ष पैलेस पर पुलिस दबिश दी। जांजगीर में बिजली विभाग में नौकरी लगाए के नाम में ठगी के मामला अगुआ है। आरोपी मन 21,40,000 रुपए की ठगी करे रहे। इति धमतरी में लूट के आरोपी गिरफ्तार हुए। कट्टा के नोक में लूट करने वाला आरोपी ला पुलिस से गिरफ्तार करे है। जांजगीर में अधिकारी मन के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी करेगी। इस बीओ के रिपोर्ट में युवक ला गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। केंद्रा के अमरपुर गांव में कोयला ले भरे ट्रेलर बेकाबू होकर पलट। इस घटना में 2 घर ट्रेलर के चपेट में आ गए। सरायपाली क्षेत्र में सलग वारदात ले स्थानीय लोगन में आक्रोश से स्थानीय लोगन सरायपाली थाना प्रभारी लाई कर ऊपर लगाम लगाए पर अपील करे हैं। राजनांदगांव के कराटे खिलाड़ी अलग अलग राज्य में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेके बेहतर प्रदर्शन कर सलग मेडल हासिल करे थे। अभी प्रत्यक्ष बोला तो बेटा जय जोहार।